मैं आपको संभल ले चलता हूं। संभल में एक नया वाकया पेश आया। अजमेर शरीफ में भी उसी तरह की शुरुआत, बदायूं में अल्लाह ताला की मेहरबानी से जमात खड़ी हुई और उन मजलूमों की खबरगिरी के लिए उसी वक्त, उसी चंद घंटे के बाद जमीयतुल उलमा का वफ्द संभल पहुंचता है। अगले 2 रोज के बाद जुमेरात को सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब अमरोहा में एक जगह पे संभल अमरोहा मुरादाबाद को जमा करते हैं। 5 जवान जिन्होंने अपने खून का नजराना पेश किया, और आप यकीन मानिए उनका खून इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगा, उन शोहदा का खून रंग लाएगा। जमीयतुल उलमा हिंद ने फैसला फरमाया कि सरेदस्त उनके घरों की खबरगिरी के लिए 5-5 लाख रुपया बतौर हदिया उनको पेश किया जाए। उनके घरों की जरूरतों के लिए वो पेश किया गया। और फिर 2 रोज के बाद, ऐलान होने के 2 रोज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफान साहब के दस्ते मुबारक उन तमाम लोगों के यहाँ जाकर के उन्हें दे दिया गया और पेश किया गया। और जितने भी मामलात हैं उस सिलसिले में उनसे बराह रास्त बातचीत चल रही। मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सानी और हमारे इस पूरे इलाका सीमांचल से दिली मोहब्बत और लगाव रखने वाली शख्सियत हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी दामद बरकातहुम, नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद, मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमा। हिम्मत हो ना आप खौफज़दा हो, अल्लाह हैं वो रहेंगे और वही रहने वाले हैं। इन 2 अजीम तारीख साज झंडों के बीच में इस वक्त तारीख साज इनकलाबी जमात जमीयत उलमा हिंद का इस खूबसूरत मुल्क आज़ाद हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। और हम इंशाअल्लाह आज़ाद रहेंगे, आज़ाद पैदा हुए और आज़ाद रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने बेपनाह अपनी जानों का नजराना पेश करके अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत का इंतज़ाम किया है। आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आपको हमा वक्त हर लम्हा हर एतबार से अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए तैयार रहना है, ताकि आपकी नस्लों का दीन, ईमान, अकीदा और हर एतबार से उनमें पुख्तगी पाई जाए और मजबूत रहें। मुझे ये हुक्म दिया गया कि हमा जिहद जो जमीयत उलमा की खिदमात हैं उन पर रोशनी डाली जाए। मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में कुछ चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। आप जमीयत उलमा हिंद की तारीख से वाबस्ता हैं। आप जमीयत उलमा के उन लोगों में से हैं जिनकी कुर्बानियां हैं। 1919 में बाज़ाब्ता 23 नवंबर को जमीयत उलमा हिंद का क़याम अमल में आया। आपके इसी खित्ते से जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना असरारुल हक कासमी साहब रहे, पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। फिदाए मिल्लत अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बेपनाह इस खित्ते में सफर हुआ है। शेखुल इस्लाम हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह बार बार यहाँ आया करते थे, और आज भी हमारे हजरत सदर मोहतरम की तशरीफ आवरी दीगर इलाकों के मुकाबिल में यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा और अच्छी होती। आज़ादी से पहले की खिदमात बेशुमार हैं, बेपनाह हैं। अगर आप जंग बलकान को देखेंगे तो उस वक्त भी शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद में छुट्टी की और जंग बलकान के लिए, तुर्की के लिए बाकायदा फंड जमा कराया, तुर्की का सफर कराया, और उस जमाने में 1.5 लाख रुपया तुर्की भिजवाया, जिस वक्त तुर्की सामान पहुंचा है तो तुर्की के बादशाह ने उस रुमाल मुबारक को दारुल उलूम देवबंद को बतौर तबर्रुक पेश किया, जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब्बे मुबारक रखा हुआ था। आज भी वो दारुल उलूम के अंदर मौजूद है। बहरहाल ये एक तारीख है हर एतबार से। आप अपने मुल्क में और दुनिया में जहां भी आप जाएंगे, इस मुल्क की आजादी के बाद दुनिया के बेशुमार
ममालिक आज़ाद हुए जिनको आज़ादी क्या चीज़ है और आज़ादी के लिए कोशिश कैसे करनी है, वो चीज़ें उन्हें समझ में आई। आज़ादी के बाद इस मुल्क की शहरियत, इस मुल्क में बसाना, उसकी जद्दोजहद, मसाजिद, मकाबिर, खानकाहें और जमातों जमीयतों की हिफाजत, बल्कि आप यूं समझ लीजिए कि जमीयत उलमा इस मुल्क में तमाम दीनी इदारों और तमाम तहरीकों की मुआमिन और मुहाफिज जमात है। आपकी इस जमात से वाबस्तगी ये अल्लाह का फजल करम है। आप इस अमानत को अच्छी तरह से कबूल कीजिए, तहदीस बिन नेमत के तौर पर और अपनी आखिरत को समझते हुए। जमीयत उलमा का हर अमल इबादत है, जैसा कि अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहली वही के वक्त इत्मीनान दिलाया था, जिन जुमलों के जरिए से वो जुमले आज तक मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत उलमा के अकाबिर उस निज़ाम को, उस सुन्नत के मुताबिक पूरी तरह से मैदान अमल में हैं। बेपनाह लोग कैद खानों में हैं, बहुत सारे लोग कैद खानों से रिहा हुए। आज की तारीख में 1010 मुकदमात हैं मेरे पास, बाज़ाब्ता केस नंबर, वकील, मुकदमात की तारीखें सब मौजूद हैं। लेकिन चूंकि वक्त नहीं, इस वजह से वो इतनी तफसील के साथ पेश नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला की मेहरबानी से जमीयत उलमा इस मैदान में सरगर्म है। 1010 मुकदमात इस वक्त जिनकी पैरवी हो रही है, उसमें 2-3 अहम मैं उन्हें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। आप आसाम से करीब हैं, रोजाना आसाम के मसाइल को सुनते हैं, और जब से हम लोग पैदा हुए तब से हम हजरत फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जबान से आसाम को, मसले आसाम और कज़िये आसाम को सुनते रहे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, जमीयत उलमा की कोशिशों से ऐसे 50 लाख के करीब ऐसी माएँ और बहनें बिना तफरीक मजहब व मिल्लत, जिनकी शहरियत खतरे में थी, जमीयत उलमा ने लड़ते लड़ते जमीयत उलमा आसाम और जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा आसाम के सदर मोहतरम हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी साहब को भी आज यहाँ आना था, लेकिन किसी वजह से नहीं आ सके, और हमारे हजरत सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब से पहले हजरत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह हमारे उन अकाबिर की कब्रों को मुनव्वर फरमाए। उन हजरात की कोशिशों से और हजरत की जद्दोजहद और जमात की सरगर्मियों से 50 लाख ऐसी औरतों की शहरियत को बहाल किया है, जिसमें एक बड़ी तादाद हमारी हिंदू बहनें भी हैं जिनकी शहरियत खतरे में थी। अल्लाह ताला के फजल करम से उसमें कामयाबी हुई। फिर आप और आगे आए, 1955 और 1971 का मामला था कि आसाम की शहरियत, जो आसाम के लोग हैं, 1955 को तस्लीम किया जाएगा या 1971 को तस्लीम किया जाएगा। जमीयत उलमा ने कोशिश की, बेपनाह लड़ाइयां लड़ी, अदालतों में जमे रहे, आसाम से लेकर के दिल्ली तक। अल्लाह ताला ने अभी तक कामयाबी अता फरमाई नवंबर के अंदर कि 1971 को तस्लीम किया जाएगा। आपने देखा रमजानुल मुबारक में बिल्डोजर की मुहिम दिल्ली की जहांगीरपुरी से शुरू हुई। जमीयत उलमा ने रात को सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया। जमीयत उलमा हिंद के लीगल मामलात के निगरान और जिम्मेदार मौलाना नियाज फारूकी साहब ने हजरत सदर मोहतरम के मशवरे से रमजानुल मुबारक में रात को अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, और फिर जहांगीरपुरी दिल्ली के साथ साथ उसके बाद हल्द्वानी नैनीताल, जो उत्तराखंड में 50,000 लोग, 50,000 अफराद दिसंबर की सर्दी में रोड पर बैठे हुए थे। जमीयत उलमा हिंद का वफ्द गया, उसमें मैं भी शामिल था और मौलाना गयूर अहमद कासमी साहब और हमारे साथी वहां उनसे मिले, बात की, तैयार किया, उनको दिल्ली लेके आए, कुछ जिम्मेदारों को, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया। अल्लाह की मेहरबानी से उस पर भी फैसला उनके हक में आया, वरना आज 50,000 लोग, 50,000 अफराद बेघर हो चुके होते। अल्लाह की मेहरबानी से जमीयत उलमा ने बिल्डोजर पे कदगन लगवाया
और आज इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी उसमें कामयाबी मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करें। इसी तरह से अभी बहुत सारे मामलात आपने सुने, मॉब लिंचिंग के वाकयात, हेड क्राइम और दीगर मामलात को आपने सुना, उस पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। दहली फसाद जदगान के मामलात, 600 अफराद की जमानत, मेवात के हालात, 558 लोगों की जमानत, फिर इसी तरह से और मुल्क के दीगर इलाकों में जो बाद ऐसे लोग थे जिन पे फांसी का फैसला हो चुका था, जमीयत उलमा ने उन मुकदमात को लड़ा और अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। अभी बिल्कुल माजी करीब में हमारे किसी भाई ने स्टेज पे अभी कुछ जिक्र किया था, मसलक से ऊपर उठ करके, मैं सच कहता हूं, आप यकीन मानिए जमीयत उलमा इस मुल्क की जमात है। जमीयत उलमा किसी मसलक और मजहब की जमात नहीं। जमीयत उलमा जितना जरूरी मुसलमान के लिए है, जमीयत उलमा उतना ही जरूरी बिरादरान वतन के लिए है। जमीयत उलमा जितना जरूरी एक दूसरे भाई के लिए, गैर मुस्लिम भाई के लिए है, उतना ही हमारे आप सब के लिए है। मैं आपको संभल ले चलता हूं। संभल में एक नया वाकया पेश आया। अजमेर शरीफ में भी उसी तरह की शुरुआत, बदायूं में अल्लाह ताला की मेहरबानी से जमात खड़ी हुई और उन मजलूमों की खबरगिरी के लिए उसी वक्त, उसी चंद घंटे के बाद जमीयत उलमा का वफ्द संभल पहुंचता है। अगले 2 रोज के बाद जुमेरात को सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब अमरोहा में एक जगह पे संभल अमरोहा मुरादाबाद को जमा करते हैं। 5 जवान जिन्होंने अपने खून का नजराना पेश किया, और आप यकीन मानिए उनका खून इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगा, उन शोहदा का खून रंग लाएगा। जमीयत उलमा हिंद ने फैसला फरमाया कि सरेदस्त उनके घरों की खबरगिरी के लिए 5-5 लाख रुपया बतौर हदिया उनको पेश किया जाए। उनके घरों की जरूरतों के लिए वो पेश किया गया। और फिर 2 रोज के बाद, ऐलान होने के 2 रोज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफान साहब के दस्ते मुबारक उन तमाम लोगों के यहाँ जाकर के उन्हें दे दिया गया और पेश किया गया। और जितने भी मामलात हैं उस सिलसिले में उनसे बराह रास्त बातचीत चल रही। इर्तिदादी लहर जो बुनियादी चीज है हमारी आपकी हिफाजत के लिए, मकातिब की फिक्र जमीयत उलमा ने हमेशा की, आज भी है, कल भी थी, परसों भी थी और आइंदा भी रहेगी। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुनज़्ज़म मकातिब, खुद कफील मकातिब, जैसा कि यहां भी कारगुजारियों में भी पेश किया गया था, जमीयत उलमा उस मैदान में सरगर्म अमल है। 50,000 के करीब इस वक्त मकातिब मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म चल रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा कोई बच्चा और बच्ची ऐसा नहीं होना चाहिए जो मकतब से उसको, मकतब के जरिए से वो फायदा ना उठा सके और वो किसी वजह से महरूम हो। माँ की कोख से माँ की गोद तक और माँ की गोद से लेके बच्चे के उस्ताद के सामने तक आप ये निज़ाम बनाइए और इंतजाम कीजिए कि आपका बच्चा दीनी तालीम के एतबार से पूरी तरह से मुज़य्यन हो। आगे आप जहां तक चाहें उसे ले जाना चाहिए। फिर अभी आपने देखा परचम कुशाई के वक्त ये हमारे जवान बच्चे ये खड़े हैं, ज़हनी, जिस्मानी, फिक्री एतबार से, सेहत के एतबार से, जफाकश होने के एतबार से, नफा बख्श होने के एतबार से, कारामद होने के लिए जमीयत उलमा ने इस निज़ाम को भारत स्काउट एंड गाइड के जरिए से शुरू किया है। आज अल्लाह की मेहरबानी से हमारे कारी अहमद अब्दुल्ला साहब की निगरानी में, हजरत सदर मोहतरम की सरपरस्ती में 30,000 के करीब, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे बच्चे तैयार हो गए। बेहतरीन दुनियावी, दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से फायदा है। आपसे मेरी मुअद्दबाना दरखास्त है, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे और बच्चियों को, फिर इसी तरह से मदारिस के तलबा और गांव में जो लोग गांव के बच्चे हैं उनको भी आप सब हजरात, जमीयत उलमा के जिम्मेदार हजरात, जिस तरह से आपने अभी अपनी अपनी इकाइयों की कारगुजारियां पेश की हैं, इसी तरह से मेरी ये गुजारिश है कि सभी लोग, सभी अहबाब इस निज़ाम को अच्छी तरह से समझ लें। ये जो बच्चे हमारे स्काउट के ड्रेस में नजर आ रहे हैं, ये अपने लिए कितने नफा बख्श हैं और कितने कारामद हो सकते हैं।
इस शोबे का हिस्सा आप बनिए। यदुल्लाहि अलल जमा, जमा पर अल्लाह का हाथ होता है। पूरे मुल्क में इनफरादी तौर पे बहुत अच्छा काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इज्तिमाई निज़ाम में बरकत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम सबको अल्लाह ताला निस्बत अता फरमाए, अन करीब मजबूत रिश्ता हमारा कायम हो। ये झंडा जो आप देख रहे हैं काला और सफेद, हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, उनकी रवायत कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर काली और सफेद धारियों वाला कपड़ा इस्तेमाल फरमाया था। अकाबिर ने इस झंडे को आजादी से पहले और आजादी के बाद से अब तक और इंशाअल्लाह जब तक दुनिया रहेगी जमीयतुल उलमा के हाथों में परचम रहेगा। और इंशाअल्लाह सुन्ना इंशाअल्लाह ना मदारिस खत्म होंगे ना मस्जिदें खत्म होंगी, आप रहेंगे बशर्ते कि आप मजबूती के साथ अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूती के साथ पकड़िए और जम जाइए। मेंबर शादी होने वाली अनकरीब इंशाअल्लाह ऐलान होगा। हर आकिल बालिग मर्द औरत मुसलमान जमीयतुल उलमा के साथ जुड़ जाए और जहां जहां वो हो अपने अपने एतबार से कलमा गो को इस जमात के मेंबर बनाए और इस मेंबर से उनको वाबस्ता करें। इंशाअल्लाह बहुत मुफीद होगा और बहुत नफा होगा। अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन कायम फरमाए, बदअमनी से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। जो मरीज हैं अल्लाह उन्हें शिफादा फरमाए, जो मरहूम हो चुके अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। हमारे जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुर रब आज़मी साहब, अभी कल दोपहर इसी वक्त उनका इंतकाल हुआ। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि उनकी मगफरत के लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए।